जमात इस्लामी हिंद बीजापुर में कपड़ा बैंक का प्रोग्राम का आयोजन रखा गया था। शोभा खिदमत गरीब लोगों को, यतीम लोगों को दिया गया है। उस मौके पर रहे समदानी काजी, हाफिज जाकिर एरगट्टी, डॉक्टर आमिर खुशरो काजी, जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी, जनाब मोहम्मद यूसुफ काजी, जनाब यार नासिर। जी, मुल्क की तामीर के लिए बहुत सारे काम करने की ज़रूरत शिद्दत के साथ महसूस होती है। मौजूदा मुल्क के हालात से हर अमन पसंद शहरी परेशान है। सिर्फ़ मुसलमान ही परेशान नहीं, बल्कि अमन पसंद जितने लोग भी हैं, जितनी तंजीमें अफराद हैं, जितने मजहबी लोग हैं और समाज के अंदर एक अच्छा मकाम और मर्तबा रखने वाले मर्द व ख़वातीन हैं, मौजूदा हालात से बहुत परेशान हैं। उसका इजहार गो के पब्लिक में आकर के करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप उनसे मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू होती है, तो बड़ी तशवीश का वो इजहार करते हैं। जमात इस्लामी हिंद इस मुल्क में अमन और शांति के क़याम के लिए आज़ादी के बाद से लेकर के इस मुल्क में वो जद्दोजहद कर रही है। जहाँ इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ बरादरान वतन के अंदर पाई जाती हैं, उसके इजाले के लिए पूरे भरपूर अंदाज में उसकी कोशिश जारी है कि इस सिलसिले में हम गैर मुस्लिम भाइयों से मुलाकातें करते हैं, किताबें फ़राहम करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, गुफ्तगू के लिए बुलाते हैं, प्रोग्राम के अंदर मदऊने करते हैं, उनके पास हम जाते हैं। गोया कि गैर मुस्लिम भाइयों से हमारे अच्छे रवाबित रहने की वजह से जो गलत फहमियाँ उनके जहनों में है, उसके इजाले का मौका हमें मिल रहा है। एक तो ये। दूसरी जो बात मैं कहूँगा कि जमात इस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पे काम को अंजाम दे रही है, वो है मिल्लत के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से। हम सब जानते हैं कि मुसलमानों के अंदर इस्लामी शऊर की बेदारी के लिए काम करना बड़ा काम है। मिल्लत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमात इस्लामी काम कर रही है, दीगर जमातें, तंजीमें और अफराद भी इस काम के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जमात का काम एक नुमाया है। हम ये चाहते हैं कि मिल्लत कुरान और सुन्नत को बुनियाद बनाकर वो अपनी तामीर के लिए और अपनी भलाई के लिए अपनी सी कोशिश जारी रखे। और ठीक इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि मिल्लत अपने बच्चों को तालीम की तरफ वो तवज्जो दे सके। और आपको मालूम होगा कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक मुसलमानों में तालीम एतबार से जो कमी पाई जा रही थी, अब एक हद तक मुसलमानों की तवज्जो तालीम की तरफ हो चुकी है। और इसमें जमात इस्लामी का एक बड़ा पार्ट है तालीम हासिल करने के लिए आमादा करने पर। एक और बात का तज़किरा करूँगा इसके साथ साथ, वो ये है कि समाज में शांति सौहार्दता के लिए भी जो गरीब और कमज़ोर किस्म के लोग हैं उन्हें मदद करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी बाकायदा इस मुल्क के अंदर खिदमत खल्क़ के कामों को बड़े पैमाने पर अंजाम दे रही है। मैं ये बात कहते हुए मुझे खुशी होगी कि जो लोग जमात से इख्तलाफ करते हैं, उसके बावजूद खिदमत खल्क़ के मैदान में खिदमत खल्क़ के ताल्लुक़ से जमात पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हुए अपने रकूमात को जमात के हवाले करते हैं। ज़ाहिर बात है कि मिल्लत की और दीगर लोगों की मदद से जो रकम भी जमा होगी वो गरीबों के अंदर तकसीम करने में जमात अपना रोल अदा करते रही है। यहाँ तालीम के मैदान में राशन हो, घरों के मसाइल को हल करने हो, या फिर इसी तरह से कानूनी मदद करना हो, जो भी है जमात खिदमत खल्क़ के तौर पर इन कामों को अंजाम दे रही है। आज बीजापुर जमात से मुकामी जमात इस्लामी हिंद की जानिब से खिदमत खल्क़ के ताल्लुक़ से नए कपड़ों की तक़सीम, जो गरीब और नादार और बहुत ही कमज़ोर किस्म के लोग हैं, 150 ख़ानदानों को, इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, उनको बुला करके आज यहाँ एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए इन ख़ानदानों के गरीब लोगों को नए कपड़े यहाँ फ़राहम किए गए। हमारी अपील मिल्लत से ये है कि जमात की इस काम के लिए आपका ताउन है और आइंदा भी अगर रहता है तो बहुत मुनासिब होगा। हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि जमात के बैतुल माल को मजबूत करते हुए इंसानी खिदमत जो जमात अंजाम दे रही है उसमें भी आप शरीक रहें। बस मैं इतना कहते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म कर देता हूँ। मोहम्मद यूसुफ कन्नी, मामिन अमीर हल्का, जमात इस्लामी हिंद, कर्नाटक। ಆತ್ಮೀಯ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಕಾಜಿ, ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೀಯ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹಿಂದ್ ಬಿಜಾಪುರದ ವತಿಯಿಂದ, ಜನಸೇವೆ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಬಡಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಕನ್ನಿ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದೀಗ
ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದೇಶದ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳುವುದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜನರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಹಾಯ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತ, ಪಂಥಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮೀನ್ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮೀನ್ ಬರುವ ರವಿವಾರದಂದು ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಾತಿಯ ವಿಷದ ಬೀಜ ಅಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಜನರ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.